खुशी एक ऐसा एहसास है। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। मेरे दोस्त, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, मगर जिंदगी तो वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास है। साथियों, सुप्रभात। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेटाफोर्स प्रशिक्षण सत्र द्वारा संचालित टाइगर टी मीडिया। सही फैसला लेने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मेरे दोस्त, फैसला लो और उसे सही साबित करो। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच ये है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंट्रो मेटाफोर्स ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टी मीडिया। और अब वक्त हो चला है हमारे बीच में आज के शिक्षण सत्र को आगे की ओर क्रियान्वित करने का। तो हम आमंत्रित करते हैं टाइगर टी मीडिया के सौजन्य से श्रीमान स्नेहल चिमोटी जी सर। आपका हार्दिक अभिनंदन है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अनुराग आर्य सर। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं स्नेहल चिमोटे आप सभी का आज के इस हाउसफुल मंच के ऊपर, टीम टाइगर इंडिया के मंच के ऊपर हार्दिक अभिनंदन के साथ आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि रोज सुबह ये वक्त होता है हमारा सीखने का। हमारे में से कोई लीडर आता है और उनके अनुभव और उसका जो भी अभी तक का जो प्रशिक्षण रहा है, जो ट्रेनिंग्स ली है, वो ट्रेनिंग को हमारे साथ शेयर करते हैं। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि आज एक प्रगति की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ हमारी टीम बहुत लगातार आगे बढ़ते जा रही है। तो ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे टीम टाइगर इंडिया के मंच को, कि जिन्होंने एक ऐसा मंच हमारे लिए बनाया है कि जहां पे हम ये सारी प्रशिक्षण व्यवस्था आराम से, बहुत आसानी से हमारी टीम के लिए यहां से चला सकते हैं। तो फिर एक बार आज का ये प्रशिक्षण सेशन हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है फॉर्मूला 8/73। फॉर्मूला 8/73 ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में फॉर्मूला 8/73 अगर एक बार हमारे समझ में आ गया, और खासकर लीडर के अगर ये चीज समझ में आ गई, तो आगे काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज के प्रोग्राम का पर्पस क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करें। आज के प्रोग्राम का पर्पस है टू नो वही वेरी फ्यू पीपल डू द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड विथ गुड सक्सेस एंड विदाउट। अब कुछ चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। हम आज के इस प्रोग्राम से, आज के सेशन से ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो सफलता के शिखर पे पहुंचते हैं, और वो बिजनेस को लॉन्ग पीरियड तक करते हैं। और कैसे करते हैं? विदाउट स्ट्रेस। उन्हें वो बिजनेस करते हुए कोई स्ट्रेस नहीं होता है, इरिटेशन नहीं होता है, गुस्सा नहीं आता है, चिड़चिड़ापन नहीं होता है। बिजनेस तो कर रहे हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं, और सफलता की उस शिखर पे भी वो पहुंच जाते हैं। वो सफलता के सारी चीजें वो हासिल कर लेते हैं, लेकिन विदाउट स्ट्रेस, विदाउट इरिटेशन, विदाउट शेम। ये जब काम करते हैं तो मान अपमान इन सारी बातों की परवाह नहीं करते हैं। ये बिना डर काम करते हैं, इन्हें ये काम करते हुए डर नहीं लगता है, इन्हें कोई बॉदरेशन नहीं होता, ये किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं। ये जब काम करते हैं तो इन्हें कोई दुख नहीं होता। अभी शुरू में होता होगा, लेकिन आज वो काम करते करते उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया है, उनका माइंडसेट 8/73 में इतना फिट हो चुका है कि अब उन्हें वो समस्या समस्या नहीं लगती है। कोई बैरियर्स इनके लाइफ में नहीं आते। हमने देखा है कि जब ये काम करते हैं, ये जो बहुत सक्सेसफुल लीडर है, इनका काम करने का तरीका देखने के बाद ऐसा लगता है यार, मुझे जो तकलीफें होती है,
जैसे लोग हमें आके ये बोलते हैं कि सर मुझे तो लोग ही नहीं मिलते, लोग मेरा फोन नहीं उठाते, प्रेजेंटेशन सुनने के लिए तैयार नहीं होते, मीटिंग में आने के लिए हाँ बोलते हैं लेकिन बाद में आते नहीं है। तो ऐसा, ये जो सफल लोग हैं इनके जिंदगी में जब हम देखते हैं तो ऐसी कोई चीजें होते हुए हमें दिखाई नहीं देती है, बैरियर्स बहुत कम होते हैं। इनके बिजनेस करने के तरीके में इमोशंस बीच में नहीं आते हैं, ये इमोशनली बिजनेस नहीं करते हैं, ये प्रोफेशनल वे में बिजनेस करते हैं। तो दोस्त, आज हम ये सब कुछ देखने वाले हैं कि वो लोग कैसे काम करते हैं, क्यों करते हैं, वो 8x73 फार्मूले में वो कौन लोग हैं कि जो बहुत सक्सेस हासिल कर लेते हैं, लंबे पीरियड तक सक्सेस के शिखर पे बने रहते हैं, और ये बने रहते हुए काम करते हुए उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं, इरिटेशन नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं, किसी बात की परवाह नहीं, कोई दुख दर्द नहीं, कोई अड़चन नहीं आती, और बिना इमोशन के ये काम कर लेते हैं। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हो कि ऐसा बिजनेस आपका भी होवे, आपको भी ऐसा लगता है कि ये लीडरशिप मेरे अंदर में आए, तो दोस्त आज का ये प्रोग्राम केवल और केवल आपके लिए ही है। तो जब इस प्रोग्राम में आ ही गए हो, तब आखिरी तक बने रहिए, चेक कीजिए 8x73 ये कैसे वर्क करता है, और वो 8x73 में हम अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं। तो लेट्स सी 8 in 8x73 फार्मूला। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 8 जो है 8x73 फार्मूले में, ये 8 क्या चीज होती है, ये किसे रिप्रेजेंट करता है। सो 44% पीपल क्विट द बिजनेस इन फर्स्ट रिजेक्शन। एक्सपर्ट ये कहते हैं, बहुत आरएनडी करने के बाद, मार्केटिंग के बहुत सारी चीजों को समझने के बाद ये पता चलता है कि 44% लोग, ये जब उन्हें पहला रिजेक्शन आता है, जब आप प्रेजेंटेशन करते हो, जब आप किसी को कॉल करते हो, और जो भी आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में पहली बार एक्टिविटी करते हो, और उस एक्टिविटी में डिजायरेबल रिजल्ट नहीं मिले, या आपको रिजेक्शन मिला, सामने वाले ने बोल दिया कि नहीं मुझे नहीं करना है, या सामने वाले ने, आपके प्रोस्पेक्ट ने बोल दिया ये गलत काम है, या प्रोस्पेक्ट ने आपका फोन उठाना बंद कर दिया, प्रोस्पेक्ट को जैसे ही पता चल जाता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हो, वो आपको अवॉइड करना शुरू कर देता है। इस प्रकार का कोई भी पहला रिजेक्शन जैसे ही आ जाता है, 44% लोग बिजनेस को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्टडी बोलती है, ये एक्सपर्ट्स लोगों की स्टडी ये बोलती है कि अगर आपने 100 लोगों की टीम बनाई है, तो उसमें से 44 लोग ये पहले ही रिजेक्शन में घर में बैठ जाएंगे, पहले ही रिजेक्शन में घर में। और ये ऐसा होते आया है, ये 1-2 साल से नहीं, पिछले सैकड़ों सालों से ये ऐसे ही होता आ रहा है। पहले ही रिजेक्शन पे, फर्स्ट रिजेक्शन आया, वहीं पे ये नर्वस हो जाते हैं। इसका कारण क्या होता है, ऐसा क्यों होता होगा इनके साथ में, ये 44% लोग रुकते क्यों नहीं है बिजनेस में। फिर ये भी 44% लोग वो होते हैं कि जब इनको भी इनके सीनियर का फोन आता है, तो ये भी फोन उठाना बंद कर देते हैं, अवॉइड करते हैं, मीटिंग में आना बंद कर देते हैं। तो दोस्त, ये ऐसी एक्टिविटी क्यों ये 44% लोग करते हैं। तो अब अगर ये चीज को हमें अवॉइड करना है, अगर हमें ये लगता है, मुझे ये अगर लगता है कि मेरे पास 100 लोग अगर है, और वो 100 लोगों में से 44 लोगों ने पहले ही रिजेक्शन में बिजनेस छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तो मुझे क्या करने की जरूरत है। मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि पहला रिजेक्शन आने के बावजूद भी ये 44% लोग मेरे बिजनेस में टिके रहे। उसके लिए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए उन्हें शायद पहले से हमें ये बताना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होगा। जब आप प्रेजेंटेशन करोगे तो कुछ लोग आपको पॉजिटिव रिप्लाई करेंगे, कुछ निगेटिव करेंगे, हो सकता है कुछ लोग बाद में आपके फोन नहीं उठाएंगे, हो सकता है कुछ लोग हाँ बोलेंगे मीटिंग में आने के लिए लेकिन नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि ये हमारे पास जो लोग आ रहे हैं, जिन लोगों को आपने बिजनेस में ज्वाइन कर लिया है,
उन्हें ज्वाइन करने के बराबर हमें कुछ बेसिक ट्रेनिंग उनको देने की जरूरत है कि वो जब मार्केट में जाएंगे तो उनके साथ क्या क्या चीजें हो सकती है, और उसका अवेयरनेस अगर उन्हें पहले से होगा तो वो पहले रिजेक्शन के ऊपर बिजनेस क्विट करने का नहीं सोचेंगे, क्योंकि उन्हें पहले से पता है कि हाँ ऐसा होगा। जैसे गाड़ी जब हम चलाते हैं, जब वो ट्रेनर हमें गाड़ी चलाना सिखाता है तो वो हमें बताता है हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये चीजें हो सकती है। तो फिर जब हमें पता रहता है पहले से ही कि रिजेक्शन आने वाले हैं तो हम उसके लिए वैसी प्रिपरेशन करते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि 44% लोगों ने पहले रिजेक्शन के ऊपर बिजनेस नहीं छोड़ना चाहिए, तो हमें उन्हें बेसिक नॉलेज, हमारे बिजनेस का बेसिक अवेयरनेस, मार्केट का एक बेसिक ट्रेनिंग हमें उन लोगों को देना अनिवार्य है। अगर हम ये परसेंटेज को कम करना चाहते हैं और रिटेंशन का परसेंटेज, टीम टिकाने का परसेंटेज अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उनको बेसिक ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ताकि ये 44% छोड़ने का जो आंकड़ा है, नंबर है, हम इसको कम कर सकें। दूसरे 22% लोग ये सेकंड रिजेक्शन में बिजनेस को छोड़ देते हैं। ये 22% लोग वो है कि पहली बार जब रिजेक्शन आता है तो उसको ये झेल लेते हैं, उसको ये सहन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। उन्हें पता था कि पहला रिजेक्शन आएगा, लोग नहीं बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि ये काम ठीक नहीं है, लोग ऐसा बोलेंगे, लोग वैसा बोलेंगे। ये 22% लोग जो है, जो सेकंड रिजेक्शन में बिजनेस को छोड़ के जा रहे हैं, इन्होंने बेसिक ट्रेनिंग किया था, इसलिए ये 22% लोग टिकते हैं, पहला रिजेक्शन हैंडल कर लेते हैं। लेकिन सेकंड रिजेक्शन पे ये अपना हौसला, अपनी हिम्मत यहाँ पे खो देते हैं, हार जाते हैं, और 22% लोग यहाँ पे बिजनेस को क्विट कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं वो बिजनेस। अब लीडर, ऐसा अगर होता है, साइंस अगर ऐसा बोलता है, एक्सपर्ट स्टडीज अगर ऐसी बोलती है कि 22% पीपल सेकंड रिजेक्शन में बिजनेस को छोड़ देते हैं, तो अब लीडर के मन में ये सवाल है कि अगर मेरी टीम में से 22% इन लोगों ने बिजनेस अगर नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैंने क्या करना है? इसके लिए हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। ये वो 22% लोग हैं, इन्हें हमें हायर, थोड़े एडवांस ट्रेनिंग की तरफ लेके जाना पड़ेगा। इन्हें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमें सिखाना पड़ेगा कि भाई लोग जब बोलेंगे कि ये बिजनेस ठीक नहीं होता है, मेरा परिवार इसे परमिशन नहीं देता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, जब लोग उन्हें सेकंड रिजेक्शन देंगे, सेकंड ऑब्जेक्शन देंगे, दैट टाइम पे हमारी टीम तैयार होनी चाहिए ये ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के। अगर हमारी टीम को पहले ही पता है कि लोग एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, तीन रिजेक्शन, ऐसे कई बार हमें रिजेक्शन नो बोल सकते हैं। रिजेक्शन मतलब क्या है? हमें ठुकराना, हमें ना बोलना, हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करना, इसे हम लोग रिजेक्शन बोलते हैं। वही हमारा दोस्त, वही हमारा रिश्तेदार जो आज तक हमारे कहने पे, एक बुलावे पे कहीं पे भी आ जाता था, उसे ही जब हम अपना प्रपोजल देते हैं बिजनेस का, तो वो नहीं बोल देता है, रिजेक्ट कर देता है, बाद में हमारा फोन उठाता नहीं है वो, इसे ही रिजेक्शन हम लोग कहते हैं। तो अगर हमें ये लगता है कि हमारी टीम इस तरीके से, जिनको रिक्रूटमेंट करते हुए वो एक्साइटेड थे, रिक्रूटमेंट जब हमने उनको किया तब उन्होंने पैसा देके अपने आप को इस बिजनेस में लेके आए, वो चाहते हैं कि वो बड़ा पैसा बनाए, लेकिन उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, उन्हें ये पता नहीं कि मार्केट में जाने के बाद उनके साथ क्या क्या चीजें होने वाली है। और हमें ऐसा लगता है, उन्हें भी ऐसा लगता है कि जैसा मैं इनविटेशन देता हूँ बर्थडे के लिए, मैरिजेस के लिए, पार्टीज के लिए, वैसा ही इनविटेशन बिजनेस का करूंगा तो लोग आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे हमें, और ये 22% लोग वो होते हैं जो बेसिक ट्रेनिंग लेके आते हैं, लेकिन इनके पास में बेसिक के बाद वाला ट्रेनिंग नहीं होता है, जिसकी वजह से
ये 22% लोग सेकंड रिजेक्शन पे बिजनेस को छोड़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप 100 लोगों को रिक्रूट किया, आपकी 100 लोगों की टीम है, और जिसमें से 66% यानी कि 66 लोग आपका बिजनेस छोड़ के चले गए। और ये ऐसा होता ही है। अब होता है 16%। ये जो 16% लोग हैं, ये थर्ड रिजेक्शन पे बिजनेस को छोड़ देते हैं। 16% लोग, इन्होंने पहला रिजेक्शन हैंडल किया, दूसरा भी रिजेक्शन हैंडल किया, तीसरा भी रिजेक्शन जैसे आया, तब ये थक जाते हैं, हथियार डाल देते हैं। और ये बिजनेस ऐसा ही होता है। आप देखिए अपने टीम में आपने कितने लोगों को बिजनेस में है, तो आपको पता चलेगा कि एक्टिव मेंबर मेरे पास कितने हैं, तो बाकी लोग कहाँ हैं। हमें ये पता ही नहीं चलता है कि उनके लाइफ में उनको ऐसे रिजेक्शंस मिले हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि मैंने जिसको ज्वाइन करवाया, उसने पैसा दिया, वो बहुत एक्साइटेड होके ज्वाइन हो गया, सब कुछ हो गया, और 2 घंटे के बाद मेरा फोन नहीं उठाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको पहला ही रिजेक्शन घर में जाके मिल गया उसकी बीवी का। जैसे ही उसने वाइफ को जाके बताया कि मैंने जबरदस्त बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, और फिर उसके वाइफ ने जो उसका क्लास लिया, तो वो भी एक रिजेक्शन है। और वहां पे वो बोलता है जान दे भाई, पैसे गए तो चलेगा, लेकिन घर में शांति होनी चाहिए। वो बिजनेस छोड़ देता है। तो कैसे कैसे रिजेक्शन आने वाले हैं हमें पता नहीं है। हमारा क्लाइंट क्या ऑब्जेक्शन रेज करेगा, किस प्रकार से वो रेज करेगा। लेकिन हमारी टीम अगर रेडी होगी, हमारे लोग अगर प्रॉपर ट्रेन होंगे, अगर उन्हें हमने ये सिखा दिया है, उन्हें ये अवेयर कर दिया है कि लोग क्या सवाल पूछने वाले हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, हमारे लीडर ये एक प्रोग्राम लेते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो हमें अगर पहले से ये पता हो कि लोग क्या ऑब्जेक्शन रेज करने वाले हैं, क्या सवाल पूछने वाले हैं, किस प्रकार से आपको रिजेक्शन मिलने वाला है, ये अगर हमें पहले से पता होगा, और उसको कैसे जवाब देना, उसे कैसे हैंडल करना, ये अगर हमने हमारी टीम को सही तरीके से सिखा दिया, तो दोस्त, हमने जितने लोगों को बिजनेस में लाया है, उतने ही लोग अगर काम कर ले, उसमें से 80 70 60% लोगों ने भी काम कर लिया, तो बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। और लीडर्स, यहाँ पे मैं एक चीज आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम रिक्रूटमेंट 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 बहुत ज्यादा करते हैं। और आपको एक चीज समझ में आई होगी कि ज्वाइनिंग करना आसान है। लीडर देख रहे, जो लीडर मार्केट में है, जो लीडर रोज प्रेजेंटेशन करते हैं, जो लीडर रोज अपने लोगों को जूम में बुलाते हैं, उनका रिक्रूटमेंट रेगुलर हो रहा है, रेगुलर हो रहा है। कभी वो खुद के लिए करते हैं, कभी कभी वो टीम के लिए करते हैं। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि जो टीम आपने बना ली है, उसे रिटेन करना, उसे टिका के रखना, उन्हें एजुकेट करना, ताकि वो भी लोग जब मार्केट में जाएंगे तो रिजेक्शन के साथ बिजनेस करेंगे। तब कहीं तो हमारा ग्रुप मल्टीप्लाई होगा। तभी तो 2 के 4, 4 के 16 होंगे, और 16 के 64 होंगे। ये तभी हो पाएगा। तो हमें एक चीज लीडर को यहाँ पे समझने की जरूरत है, जितना रिक्रूटमेंट इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही हमारी टीम को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। ये एक प्रोफेशन है, इसे हमें लाइटली नहीं लेना है, ये कोई स्कीम नहीं है। दिस इज अ प्रोफेशन। हमारे में से कई सारे लाखों लोगों के लिए ये करियर है। और जब वो करियर है, तो उसको करियर को प्रोफेशनल वे में करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सो डियर फ्रेंड, जैसा ही थर्ड रिजेक्शन आ जाता है, 16% लोग यहाँ पे बिजनेस छोड़ देते हैं। ये 16% लोग जो होते हैं, जिन्होंने बेसिक ट्रेनिंग किया था, उसके बाद वाला भी ट्रेनिंग किया था, 2 3 ट्रेनिंग इन्होंने किए, इन्होंने बहुत सारे लोगों की टीम बनाई होती है, लेकिन जैसे पावरफुल रिजेक्शन उनके पास आ जाता है, इनके पास वो जवाब नहीं होता, या फिर वो थक जाते हैं, उन्हें लगता है यार पहला ऑब्जेक्शन मैंने हैंडल कर लिया, दूसरा भी ऑब्जेक्शन मैंने हैंडल कर लिया,
लोग कैसे हैं, कैसे लोग हैं, कैसे कैसे प्रकार के सवाल पूछते हैं। और आपको पता होगा कि जब लोग ऑब्जेक्शन लेते हैं, जब आपको रिजेक्ट करते हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, इरिटेशन आता है, टेंशन आता है। कई बार ऐसा लगता है कि कैसे बिजनेस, हमने कौन सा बिजनेस ज्वाइन कर लिया, ऐसा लगने लगता है। और इसका एक ही कारण है, लैक ऑफ एजुकेशन। मुझे, मैं जिस प्रोफेशन में काम कर रहा हूं, जो मेरा नेटवर्किंग प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन का मेरे पास में सही तरीके का ट्रेनिंग, सही तरीके का नॉलेज होना चाहिए। अगर वो है तो लोग हमारे पास ज्यादा से ज्यादा संख्या में टिके रहेंगे। तो दोस्त, आपने देखा कि 44% लोग ये पहले ही रिजेक्शन पे बिजनेस छोड़ देते हैं, 22% लोग ये सेकंड रिजेक्शन पे बिजनेस को छोड़ के जाते हैं, और 16% लोग ये थर्ड रिजेक्शन के ऊपर निकल जाते हैं। एंड 10% पीपल ये चौथा रिजेक्शन जब आता है, तब ये छोड़ देते हैं। इन्होंने पहला भी रिजेक्शन हैंडल कर लिया, दूसरा कर लिया। वो पहली बार उनको पता चला कि सामने वाला फोन नहीं उठा रहा है, मेरा प्रोस्पेक्ट फोन नहीं उठा रहा है, ये उसके घर पे जाते हैं, उसको फिर सेटल करते हैं, उसका माइंड वॉश करते हैं, फिर वो हैंडल करके आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिजेक्शन आता है, फिर बोलता है यार वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मेरा बॉस मुझे छुट्टी नहीं देता, मैं मीटिंग नहीं अटेंड करता, वो उसको भी हैंडल कर लेता है। फिर वो तीसरा ऑब्जेक्शन डालता है, बोलता है यार ये तो सब सेटल हो चुका है, लेकिन ना मेरी बीवी अभी भी तैयार नहीं है, मेरी फैमिली बोलती है कि तू मत कर, तू तेरा जो बिजनेस है, जो जॉब है, उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर। ये भी ऑब्जेक्शन को वो हैंडल कर लेता है। और चौथा ऑब्जेक्शन जैसे ही उसका प्रोस्पेक्ट डालता है, जैसा ही चौथा ऑब्जेक्शन आता है, उसका प्रोस्पेक्ट बोलता है यार बहुत सही बिजनेस है, मेरी फैमिली भी तैयार हो गई है, और मुझे पता चल चुका है कि इससे मेरे सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन यार क्या बताऊं, मेरा दिल ही नहीं बोलता कि ये बिजनेस करो, मेरा दिल ही ना, अंदर से ऐसी आवाज ही नहीं आती। और ऐसा जबरदस्त चौक कि भाई सारी चीजें बराबर हो चुकी है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, मेरा दिल बोलता है भाई ये मत कर। जान नहीं यार, बाद में देखेंगे ना, चल अपन पार्टी कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, और वो दो में रहन दे, हमारी दोस्ती जैसी वैसी रहनी चाहिए। अब ये बड़ा इमोशनल, ये लीडर जहां पे इमोशनल हो जाएगा, वो यहाँ पे चौथे रिजेक्शन के ऊपर बिजनेस को छोड़ देता है। बोलता अब क्या करूं मैं, अब दोस्त ने दोस्ती का वास्ता दे दिया, अब इसको कैसे हैंडल करूं मैं। इसने ट्रेनिंग्स भी किए थे, पहला दूसरा तीसरा भी ट्रेनिंग किया, लेकिन यहाँ पे वो हार गया, क्योंकि इसे ये पता नहीं था, जब कोई दोस्ती का वास्ता दे रहा है, जब कोई मुझे मोहब्बत का वास्ता दे रहा है, जब कोई उसे और अलग अलग तरीके से बोलना चाहता है, यार ये बिजनेस छोड़ के, नेटवर्किंग छोड़ के, तू कुछ भी बोल, मैं तेरे साथ करने के लिए तैयार हूं। और उसने, ये वो 10% लोग हैं जिन्होंने कई सारे ट्रेनिंग्स किए हैं, और वो ऐसे छोटे मोटे कई सारे ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे थे। सामने वाले ने बोला पैसा नहीं है, हैंडल कर लिया। सामने वाले ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, हैंडल कर लिया। बीबी नहीं बोलती, हैंडल कर लिया। लोग नहीं है, हैंडल कर लिया। प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, हैंडल कर लिया। सारी चीजों को हैंडल कर लिया। और जहां पे ऐसा जबरदस्त ऑब्जेक्शन आ गया, जहां पे प्यार मोहब्बत की बात आ गई, दोस्ती आ गई, खून का रिश्ता आ गया, वहां पे बेचारा फिर एक बार ये हथियार डाल देता है। क्यों हथियार डाल देता है कि ये कहीं पे तो भी ये समझ बैठा था कि मैंने अभी जितने ट्रेनिंग की है, ये काफी है, अब मुझे आगे सीखने की जरूरत नहीं है। मैंने तो पहला भी रिजेक्शन हैंडल कर लिया, दूसरा भी ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिया, तीसरा भी कर लिया, अब मेरे लाइफ में ऐसा कोई ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं। अब तो मुझे सब आता है। ये मोड़ पे जब वो जो जो चला जाता है, वहां पे जाके उसकी गाड़ी लटक जाती है। और ये 10% लोग होते हैं 100 में से, जो आपके साथ लंबे पीरियड तक आए। वो आपके साथ 4 महीने थे, 6 महीने थे, 8 महीने थे, और बाद में हमें ये पता चलता है कि अभी वो और उन्हें ये पता नहीं है कि ये बड़े रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है, ये बड़े ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है।
तो दोस्त, अगर हम चाहते हैं कि ये 10% लोग भी टिके रहे, इन्होंने भी चौथे ऑब्जेक्शन के ऊपर बिजनेस छोड़ना नहीं चाहिए, तो इनको भी हमें वो जबरदस्त ट्रेनिंग में भेजना पड़ेगा, वो जबरदस्त ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा, जिससे वो बिना इमोशन प्रोफेशनली बिजनेस कर पाए। दोस्ती का वास्ता आएगा तो उसको भी हैंडल कर पाए, प्यार मोहब्बत का वास्ता आया, खून का रिश्ता बीच में आ रहा है, तो भी उसको कैसे प्रॉपरली हैंडल करना, वो अगर उन्होंने सीख लिया, तो ये 10% लोगों को छोड़ के जाने का जो ये नंबर है, इससे हम लोग कम कर सकते हैं। तो दोस्त, इस तरीके से पहले रिजेक्शन पे 44 लोग, सेकंड रिजेक्शन पे 100 में से 22 लोग, थर्ड रिजेक्शन में से 100 में से 16 लोग, और चौथे रिजेक्शन पे 100 में से 10 लोग हमारा बिजनेस छोड़ देते हैं। और जब इसकी हम टोटल करते हैं तो हमें पता चलता है कि 92%, 92 लोग 100 में से बैठ चुके हैं, सो गए हैं। अब वो हमारा भी फोन अटेंड नहीं करते, गलती से कर लिया तो हाँ 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 हाँ, वो करके छोड़ देते हैं, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है बोल के छोड़ देते हैं। 92% लोग इस तरीके से बिजनेस छोड़ देते हैं। अब रिमेनिंग बचते हैं 8 लोग, 100 में से 8 लोग। दोस्त, इतिहास गवाह है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, बड़ी बड़ी स्टडीज ये बताती है कि ये बचे हुए 8% लोग आपका 80% बिजनेस करते हैं। ये वो दुनिया के वो 8% लोग हैं जो दुनिया में बहुत चोटी के ऊपर जाके पहुंचे। इन्होंने सफलता की वो सारी सीढ़ियां चढ़ ली है, और ये चढ़ते ही है, क्योंकि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे भी ऑब्जेक्शन आने दो, ये वो लोग होते हैं जिन्हें कहा जाता है घाट घाट का पानी पी के आए हैं। इन्होंने सारे ट्रेनिंग्स कर लिए होंगे, ये कैसा भी ऑब्जेक्शन आए, कैसा भी रिजेक्शन आए, ये मायूस नहीं होते, ये नर्वस नहीं होते, ये हथियार नहीं डाल देते। वो बोलते एक दिन तो तू मेरे बिजनेस में आना ही आना है, तेरे मर्जी से आएगा या मेरे मर्जी से आएगा, लेकिन बिजनेस में तो तुझे आना है। ये ऐसे रिजेक्शन आने के बाद उस प्रोस्पेक्ट को थोड़ी गैप देते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, कुछ समय के लिए उसको बाजू रखते हैं, बाकी क्लाइंट को हैंडल करते हैं, फिर सही समय आने पे दोबारा उस क्लाइंट को उठाते हैं। और कोई 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद दोबारा बिजनेस में आते हैं वो लोग, जो पहले ऐसे लग रहे थे कि नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें तो रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने तो हमारे सामने नो बोल दिया था। लेकिन ये 8% लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि कोई चीज परमानेंट नहीं होती है। किसी ने ना बोल दिया तो ना परमानेंट नहीं है, वो अभी के लिए उसने ना बोला है, कोई लाइफ टाइम के लिए ना नहीं बोला है। मैं दोबारा जाऊंगा, मैं 4 बार जाऊंगा, मैं 10 बार जाऊंगा, उसको बिजनेस में लाने के लिए, उसके साथ कनेक्ट होने के लिए, उसके साथ और अपना रिश्ता गहरा करने के लिए वो अलग अलग तरीके आजमाते हैं। और उन्हें ये पता होता है कि क्या क्या करने से, कैसे कैसे करने से, जिन्होंने मुझे नहीं बोला वो दोबारा मेरे बिजनेस में आ सकते हैं। ये वो 8% लोग हैं जो इतिहास रचते हैं। ये वो 8% लोग हैं जो किसी भी कंपनी को उसका 80% बिजनेस देते हैं। ये 8% लोग वो है जो किसी भी कंपनी का 80% पे आउट लेके जाते हैं। अगर कंपनी 100 करोड़ बांटती है, तो ये 8% लोग होते हैं जो उसमें से 80 करोड़ रुपए लेके जाते हैं। इनके पे आउट उस 80 करोड़ में होते हैं। और फिर लोग बोलते हैं, आम जनता बोलती है कि वो अकेला ही पैसा कमाता है, वो लीडर अकेला पैसा कमाता है, क्योंकि वो 8% में है, वो 8%er है, वो छोड़ने वाला नहीं है, वो भागने वाला नहीं है। ये वो 8% लोग होते हैं जो काउंसलिंग लेते हैं। ये वो 8% लोग वो होते हैं जिन्हें हार आती है, मायूस होते हैं, ये छोड़ते नहीं है, ये अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में, अपने काउंसिलर के साथ में, अपने कोच के साथ में, अपने टीम के साथ में फिर से घुल मिल जाते हैं। अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए वो सारे के सारे काम करते हैं जो इन्हें करने की जरूरत है, क्योंकि ये अच्छे तरीके से जानते हैं कुछ भी हो जाए, मेरी अपलाइन गलत निकल सकती है, मेरे डाउन लाइन में कम ज्यादा हो सकता है। रिजेक्शन का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आपके प्रोस्पेक्ट ने ऐसा ऐसा किया,
रिजेक्शन का मतलब ये भी होता है कि आपके अपलाइन ने आपके साथ कुछ गलत किया हो, आपके डाउनलाइन में कुछ गलत हो गया हो, आपके टीम में क्रॉस लाइनिंग हो गई हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये 8% लोग जो होते हैं बोलते हैं, कुछ भी हो जाए मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा, मैं पिच के ऊपर डटे रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे अपलाइन मेरे साथ कुछ भी कर ले, क्रॉस लाइन मेरे साथ कुछ भी कर ले, मेरी डाउनलाइन मेरे साथ कुछ भी कर ले, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये वो 8% होते हैं। और इनका माइंडसेट वैसा बना क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे प्रेजेंटेशन किए होते हैं, इन्होंने कई सारे लोगों के पास ये गए होते हैं, ये कई सारे ऑब्जेक्शन बने रहिएगा साथियों, क्योंकि कुछ इंटरनेट एरर है। के होते हैं। स्नेहल सर, माफी चाहूंगा। स्नेहल जी, मेरी वॉइस को सुन पा रहे हैं आप? आपके कुछ नेटवर्क एरर है साथियों, बनी रहिएगा। स्नेहल सर, हाँ, यस। प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, वो ये 8% लोग वो होते हैं कि जो पूरी तरीके से तैयार है, 100% वो रेडी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बिजनेस नहीं छोड़ना। ये वो कसम खा के आया है। और इसीलिए वो बिजनेस में टिके हैं, बिजनेस में टिके रहते हैं, आने वाले हर ऑब्जेक्शन को प्रॉपरली हैंडल कर लेते हैं। तो दोस्त, अगर हम ये चाहते बीइंग ए लीडर, अगर आप हम 8% में है, तो अभी हमें ये कोशिश करनी है कि मैंने जितने लोगों को रिक्रूट किया है, उन्हें मैं 8% में कैसे लेके आऊं, उन्हें 8% में कैसे बनाऊं, उन्हें वो क्या चीजें मैं मेरे टीम के लिए करूं, जिसके कारण मेरी टीम इस तरीके से 44%, 22%, 16%, 10% रिजेक्शन पे ये चली जाएगी, वो टीम नहीं जानी चाहिए। उसके लिए मुझे मेरी टीम में ऐसी कुछ चीजें करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं टीम टाइगर इंडिया को धन्यवाद देता हूं कि इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कुछ सिस्टम हमारे लिए प्रोवाइड किया है। जैसे आज सुबह का ये 8 बजे का ट्रेनिंग सेशन,